हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथिला फूड में। मैं हूं संचिता कर्ण। आज मैं दही पानी पूरी के चाट की रेसिपी लेके आई हूं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों समेत अपने रिलेटिव समेत भी ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें। इस रेसिपी को फॉलो करके आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर में बना सकते हो ये दही पानी पूरी चाट बहुत आसानी से। चलिए तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस दही पानी पूरी चाट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ आलू को उबाल करके। इस आलू को हमने पहले से उबाल करके छील लिया है। इसे हम फोड़ करके चटनी बना लेंगे। इस चटनी में रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने रख लिया है तेल गर्म होने के लिए। उसके बाद इसमें हमने डाल ली है कुछ सूखी हुई मिर्च, साथ में आधा चमची डाल लेते हैं जीरा। यहाँ पर हमारा मिर्ची और जीरा पक करके थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ी सी धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। उसके बाद इसे हम डाल लेते हैं इस चटनी में। इस तरह से हल्का मसाला डाल करके फ़ौरन रखने से आलू का चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ में आधा चमची डाल लेते हैं नमक। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी हमने यहाँ पे काट के डाल लिया है। उसके बाद थोड़ी सी डाल लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। साथ में हम डाल लिए हैं कुछ भीगे हुए चने। इस चने को आप चाहे तो उबाल करके भी डाल सकते हो यदि कच्चे चने का फ्लेवर पसंद ना हो तो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करते हुए मिला लेते हैं। आलू को चटनी को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम 2-3 तो पानी पूरी चिप्स को भी फोड़ करके डाल लेते हैं। इस तरह से आलू के चटनी में थोड़ी सी चिप्स डाल लेने से ये अच्छा क्रंची और टेस्टी बनती है चटनी। इसी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा आलू का चटनी बनके तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी चटनी बनाने की तरफ। यहाँ पर इस चटनी को बनाने के लिए हमने एक मिक्सी जार में थोड़ी सी धनिया पत्ते को धो करके डाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 3 हरी मिर्च तोड़ करके। 3 से 4 टुकड़ा डाल लेते हैं कच्चे आम का। यहाँ पे आम का सीज़न है इसलिए हमने आम डाला है। आप चाहे तो कागती भी डाल सकते हो यहाँ पे, या तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं 2-3 चम्मच। 2 से 3 लहसुन की कली, आधा चमची डाल लेते हैं नमक। सबसे लास्ट में हम डाल लेते हैं आधा नींबू का रस निचोड़ करके। इस चटनी में नींबू का रस डालने से इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और इसका कलर ज़्यादा लंबा समय तक हरा बना रहता है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके 1 मिनट के लिए पीस लेते हैं। देख सकते हैं हमारा चटनी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। ये चटनी देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। इस चटनी को आप किसी चीज़ के साथ में सर्व करके खा सकते हो। इस पानी पूरी में तो ये चटनी और भी बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमारा दोनों चटनी बनके तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं पानी पूरी तलने की तरफ। यहाँ पे हमने कढ़ाई में रख दिया था पहले से तेल गर्म होने के लिए। उसमें डाल लिए कुछ पानी पूरी चिप्स। आप चाहे तो ये पानी पूरी चिप्स घर में भी मैदा और सूजी मिक्स करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेडीमेड वाला चिप्स लिया था। ये बहुत जल्दी में फ्राई हो जाता है। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, खूब अच्छी तरह से फूल भी चुकी है। इसे हमने निकाल करके डाल दिया है प्लेट में। सेम प्रोसेस से बाकी बची हुई भी चिप्स को हम इसी तरह से तेल में फ्राई कर लेते हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। देख सकते हैं वीडियो में ये चिप्स कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। यदि चिप्स आपका ना फूल रहा हो तो उसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा ले। कभी कभार ज़्यादा पुराना चिप्स होने से भी नहीं फूलता है। यहाँ पर हमने सारे चिप्स को तल करके निकाल लिया है एक ट्रे में। यहाँ पर हमने 200 ग्राम चिप्स का पैकेट लिया था।
इधर हमने 500 ग्राम ले लिया है दही। इसमें हम डाल लेते हैं 2 चम्मच चीनी। यदि आपका चीनी मिक्स हुआ दही है तो आप चीनी ना डालें। अब इसे हम अच्छी तरह से चमची से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा घर का बना हुआ दही है, देख सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इधर हमने एक बाउल में रख लिया है कुछ मसाले दही पूरी में डालने के लिए। 1 चमची लाल मिर्च पाउडर, 1 चमची चाट मसाला और आधा चमची काला नमक। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इधर हमने मसाला को रेडी कर लिया है। साथ में ले लिए हैं इमली का चटनी। ये होममेड इमली का चटनी है। यदि इसका वीडियो देखना चाहें तो इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बाउल में हमने ले लिया है भुजिया बिकाजी का। यहाँ पर हमारा ये दही पानी पूरी चाट बनाने का सारा सामान बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ले लिए एक पानी पूरी चिप्स, उसे हम फोड़ लेते हैं। इन चिप्सों को फोड़ करके हमने रख लिया है एक प्लेट में, देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं सबसे पहले आलू का चटनी, जो हमने पहले से ही बना के रखा था। सारे चिप्स में इस चटनी सबको डाल लेने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी कटी हुई गाजर और टमाटर का टुकड़ा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या तो इसमें खीरा भी ऐड करके रख सकते हो। अब हम डाल लेते हैं इसमें दही। दही डाल लेने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें, इसे खाली प्याज डाल के ही सर्व करें। इसके ऊपर से हम डाल लेते हैं इमली का चटनी। इमली का चटनी आप चाहे तो रेडीमेड वाला भी ले सकते हो या तो घर में भी बना के ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी रख सकते हैं। इसके बाद हम डाल लेते हैं इसके ऊपर से हरी चटनी, जो हमने बना के रखे थे। ये हरी चटनी के साथ में तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये दही पानी पूरी चाट। इसके ऊपर से हम डाल लेते हैं यहाँ पे जो मसाला हमने तैयार करके रखे थे। सबसे लास्ट में हम डाल लेते हैं इसके ऊपर से भुजिया जो हमने लिया था। चाहे तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसके ऊपर से अनार के दाने भी डाल सकते हैं। इसका डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कुछ थप सकते हैं तो कुछ स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा दही पानी पूरी चाट बन के तैयार है खाने के लिए, देख सकते हैं। ये देखते ही कितना टेस्टी लग रहा है, ये खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से आप घर में होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं ये दही पानी पूरी का चाट। आप इस दही पानी पूरी चाट को बना के खाइए, एंजॉय कीजिए। और कैसी लगी आपको ये चाट की रेसिपी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ।